हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम का एक पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए मेरे चैनल पे जाके। और पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है वो सैलिवरी ग्लैंड ऑफ डिप्टेरन लार्वा में पाया जाता है। सो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। अभी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगी। अभी तब तक के लिए इसके आंसर देखिए। द फेनोमेना इन विच अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट। एक सिंगल जीन की वजह से कई ट्रेट इन्फ्लुएंस होते हैं, उसे कहते हैं हम प्लियोट्रॉपी। Okay, now we will see the detailed discussion of that particular topic. Polytene chromosome किसे कहते हैं? तो polytene chromosomes are mostly found in insects. Polytene chromosome ज़्यादातर हम मिलते हैं इंसेक्ट्स में। ज़्यादातर क्या, मोस्टली फाउंड इन इंसेक्ट्स। और ज़्यादातर का मतलब यही हुआ कि दे आर मोस्टली फाउंड इन इंसेक्ट्स, यही मेरे कहने का मतलब था। एंड दे प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ फंक्शन इन सर्टेन टिश्यूज़। एक पर्टिकुलर टिश्यूज़ में वो उनकी फंक्शन जो है बहुत हाई लेवल की होती है। जैसे जो ऑर्गेन या जो ग्लैंड ज़्यादा, अगर पॉलीटीन क्रोमोसोम की बात करें तो ऐसे ऑर्गेन जहाँ पे क्रोमोसोमल रिमॉडलिंग तेज़ी से हो रही है, यानी जो ऑर्गेन में प्रोटीन सिंथेसिस की बहुत आवश्यकता है, जहाँ पे एक्टिव सिंथेसिस हो रही है जिस किसी भी ऑर्गेन में, वहाँ पे ये पॉलीटीन क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे कि इंसेक्ट का जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है इंसेक्ट्स का, उसमें ये पाए जाते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। और ये बाइंडिंग साइट्स, दे ऑल्सो एक्ट एज अ बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 2 जब हम डीएनए का वो पढ़ेंगे सारा कुछ प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड ऑल, तो उस केस में हम ये एंजाइम देखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए जानिए इनिशिएशन में ये मदद करता है। ऐसे भी ऑर्गेन में ये मैं बता चुकी हूँ कि ऐसे ऑर्गेन जहाँ पे न्यूक्लियोसोमल रिमॉडलिंग तेज़ी से हो रही है, वहाँ भी ये पाया जाता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। और ह्यूमंस में ये नहीं पाया जाता है। प्लियोट्रोपिक जीन देखते हैं, जहाँ पे एक जीन की वजह से अगर कई कैरेक्टर अफेक्ट हों, जैसे मल्टीपल फेनोटाइपिक कैरेक्टर आ रहा हो। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ड्रोसोफिला में जो वाइट जीन होता है, ये एक तरह का जीन होता है। ये ना सिर्फ कलर ऑफ आई को अफेक्ट करता है, बट इट ऑल्सो अफेक्ट द टेस्टिकुलर एनवेलप in male Drosophila. Therefore this pleiotropic gene, तो प्लियोट्रॉपिक जीन किसे कहेंगे? व्हेन अ सिंगल जीन अफेक्ट और कॉज मोर देन वन कैरेक्टर, इट मीन्स इट्स शो मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर। सेम एज द केस विद द एल्कप्टेनोरिया। एल्कप्टेनोरिया आप जानते हैं, इट्स अ जेनेटिकल डिसऑर्डर इन ह्यूमन। और इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम जो होता है वो फेनाइल एलानिन, इसके लेवल में वो हो जाता है, प्रभावित होता है इसका लेवल। तो ये न सिर्फ इस एंजाइम का लेवल प्रभावित होता है इन एल्कप्टेनोरिया, इट ऑल्सो अफेक्ट द नर्वस एंड द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। देयरफॉर एक जीन की वजह से आप देख रहे हो कि एक जेनेटिकल डिसऑर्डर हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर जीन का ही डिसऑर्डर हो रहा है, और उस केस में सिर्फ एंजाइम को ये ना अफेक्ट करके इट ऑल्सो अफेक्ट द नर्वस एंड द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। देयरफॉर इस जीन को क्या कहेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन कहेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट पॉलीटीन क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाज अबाउट द पॉलीटीन क्रोमोसोम and question number second was about the pleiotropic gene. Therefore the detailed explanation of both are given in this slide. If you find it relevant, then you can note down it into your notes. Okay,
So we will move further. Now the next question is, if a color blind, sorry, this question, if a color blind man marries a woman who is normal but carries this trait, the progeny would be. तो इसके लिए एक टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ डाल रखा है, जेनेटिकल डिसऑर्डर करके, मेंडेलियन जेनेटिकल डिसऑर्डर। उसमें मैंने बात की है एक्स लिंक्ड, 1 मिनट ओके। सो मैंने बात की है वहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस की जब बात होती है तो वो होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, सो इसका जेनेटिकल पैटर्न भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। रिसेसिव मतलब कोई चीज़ रिसेसिव होती है तो वहाँ पे अफेक्ट होने के लिए जो है दोनों ही जीन में, जैसे फीमेल हैं अगर तो उनके एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो फीमेल तब अफेक्टेड होगी जब इसके दोनों ही जीन में जो है ये एक्स क्रोमोसोम पे दोनों पे ही कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो पाया जाए। चूँकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है इसलिए दोनों अफेक्टेड होने के लिए फीमेल में दोनों पे ये होना ज़रूरी है। लेकिन मेल में क्या होता है, एक एक्स होता है दूसरा वाई होता है, तो एक पे भी है तो चल जाएगा, एक्स पे ही है तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको चेक करने के लिए, इसको रिफ्रेश करने के लिए कोई और जीन नहीं है। तो ये मेल जो है, इस तरह का मेल जो है अफेक्टेड होगा और इस तरह की फीमेल क्या होगी, अफेक्टेड होगी। अगर क्या होगा जब सिर्फ एक ही एक्स पे अगर फीमेल में हो ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन, जैसे XCX, तो इसे कहेंगे हम करियर। ऐसी फीमेल को क्या कहेंगे, करियर। ये जो है डिजीज़ को ट्रांसमिट कर सकती है, ये खुद अफेक्टेड नहीं है, अपने बच्चों में इसके ट्रांसमिट हो सकता है ये कैरेक्टर। तो ये यहाँ तक था। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अब देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं। ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, कलर ब्लाइंडनेस इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। सो कलर ब्लाइंड मैन है अगर तो उसका जीनोटाइप मोस्ट प्रोबेबली विल बी दिस XCY एंड द वुमेन इज़ करियर है वुमेन। तो वहाँ भी मैंने बता रखा है चूँकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो करियर होगी तो एक किसी एक्स क्रोमोसोम पे ये डिफेक्टिव जीन पाया जाएगा। ओके, सो विल सी द नेक्स्ट। अब ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप पहले जीन निकाल लो। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका तो पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कोई भी डिजीज जो दिखा रहा है वो डिजीज का पैटर्न क्या है, वेदर इट इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वेदर इट इज़ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, वेदर इट इज़ ऑटोजोमल डोमिनेंट, वेदर इट इज़ ऑटोजोमल रिसेसिव। तो वो निकालने के बाद आपको जो जीनोटाइप है वो लिख देना है, फादर का या मदर का जिसका भी दिया गया है उसका जीनोटाइप उसके अकॉर्डिंग लिखने के बाद हम ये पनेट स्क्वायर बनाते हैं। पनेट स्क्वायर से हमारा आंसर निकल के आ जाता है। आप देखिए ये मेल है XCY एंड दिस इज़ फीमेल, दिस इज़ अफेक्टेड मेल। सो हमने ये कर दिया XCY, तो XC क्रॉस किया तो ये बन गया XC। ओके, XCY तो ये XCY बन गया, XCX हो गया तो XXC बन गया, XY तो ये जो है पूरा आपका पैटर्न एक निकल के आया। इसमें देखिए जहाँ पे डबल एक्स क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, फीमेल है, और जहाँ पे XY क्रोमोसोम है वो मेल है। तो अब आप देख लो कि कितनी मेल अफेक्टेड हैं कितनी फीमेल है, वहाँ से प्रोबेबिलिटी भी निकल के आ जाएगी। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 फीमेल हैं और 2 फीमेल में एक क्या है, अफेक्टेड है, यानी 100% अगर माना जाए 2 फीमेल को तो एक अफेक्टेड है, यानी 50% ऑफ द फीमेल्स आर अफेक्टेड। ओके, एंड मेल्स जो है XCY है तो हमने बताया है कि XCY मेल्स आर ऑलवेज अफेक्टेड इन द केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर। ओके,
सो 50% मेल एंड 50% फीमेल आर कलर ब्लाइंड। अब मैं वो क्वेश्चन पे देखती हूँ, आपको ले चलती हूँ। सो आंसर विल बी 50% मेल and 50% female are will be color blind. So fourth option is the right answer. Okay, hope you get it clear. अब हम बात करते हैं, ये बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। ओके, सो इसकी बात करेंगे हम। 1 मिनट, लेट मी। क्वेश्चन है रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। ओके, सो रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल की जब बात करते हैं तो दैट इज G1, 1 minute, that is G1, then S, then G2, then M। ये आपको याद करना पड़ेगा सीक्वेंस, G1, S, then G2, then M। तो C will be the right answer। और अब देखते हैं ये 8th क्वेश्चन का आंसर। DNA सीक्वेंस विच कैन चेंज देयर पोजीशन। DNA, ऐसा DNA सीक्वेंस जो अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन जो हैं ये एक्सॉन है, इंट्रॉन है, सिस्ट्रॉन है, ट्रांसपोजॉन्स है। एक्सॉन और इंट्रॉन, एक्सॉन और इंट्रॉन आप जानते हैं, ये जो यूकैरियोटिक जीन होता है, दे हैव, जो फंक्शनल जीन्स होते हैं, दे आर नोन एज एक्सॉन्स, एंड दैट नॉन फंक्शनल जीन आर कॉल्ड व्हाट? इंट्रॉन्स। सो ये सिस्टम होता है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि इट कैन चेंज देयर पोजीशन। तो ये दोनों आपस में, ये दोनों पहले ही कट गए, एक्सॉन इंट्रॉन। सिस्ट्रॉन इस पूरे सिस्टम को कहते हैं। आपको पता है एक्सॉन एंड इंट्रॉन मिलके बनाते हैं सिस्ट्रॉन। तो ये भी नहीं होगा, आंसर होगा सी। ओके, सी विल बी द राइट आंसर।